हेलो दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया बैंक के कस्टमर हैं तो बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने सभी कस्टमर्स को रिमाइंडर दे दिया है कि उनका जो भी पुराना ऐप था वो डिसकंटिन्यू हो रहा है, मतलब वो बंद हो रहा है। और बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने अभी हाल ही में ओमनी न्यू बैंक करके एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है। तो ये सभी को अपडेट कर लेना चाहिए। जो भी पुराना ऐप था बैंक ऑफ इंडिया बैंक का मोबाइल बैंकिंग, वो 31 जनवरी से काम नहीं करेगा। तो सिंपल इसके लिए आपको क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर पे आके सर्च करना है बैंक ऑफ इंडिया बैंक ओमिनी नियो। तो सबसे पहले ये वाला एप्लीकेशन आपके सामने आएगा, ये वाला ऐप आएगा। तो इसको सिंपल आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है ऐप। तो सिंपल इसको यहाँ से ओपन करना है। तो ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको फ्रेश अकाउंट आपको कैसे बनाना है, कैसे साइन अप करना है, वो मैं आपको सारा प्रोसेस बता देता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा। तो यहाँ पे जो भी आपसे परमिशन मांगा जाता है उसको सिंपल आप अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पे आ रहा है लैंग्वेज चूज़ करने के लिए, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाता है बैंक ऑफ इंडिया बैंक का। तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके सिंपल यहाँ पे जो ऑप्शन है चेक बॉक्स है इसको आपको टिक कर देना है और यहाँ पे एक्सेप्ट कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे एक और आ रहा है एक्सेप्ट, तो इसको भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। तो सिंपल जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको लोकेशंस की परमिशन मांगेगा, तो इसको भी सिंपल आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिसेबल वाईफाई बोल रहा है, तो थोड़ा सा वाईफाई में प्रॉब्लम हो रहा है। ये बोल रहा है कि वाईफाई के थ्रू नहीं होगा, तो एक काम करते हैं अपना जो है ये बंद कर देते हैं और अपना जो ये डेटा कनेक्शन है उसको ऑन कर देते हैं। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये इसी से होगा। क्योंकि पहले जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना मोबाइल डेटा ही यूज़ आपको करना पड़ेगा। तो सिंपल जैसे मैंने ऑन किया तो यहाँ से देखिए गायब हो गया। तो कुछ देर वेट करने के बाद कुछ इस तरह का टेक्निकल एरर मुझे शो हो रहा है। तो एक काम करता हूँ, दोबारा ओके पे क्लिक करता हूँ और फिर से इसको ओपन करके रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैंने 2-3 बार ट्राई किया है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए OTP आया हुआ है, तो इसको सिंपल सा अलाउ करते हैं और जो भी OTP है वो यहाँ पे फिल कर देते हैं। ऑटोमेटिकली फेच कर लिया, क्या वेरीफाई OTP कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच कर लिया। तो अभी यहाँ पे देखिए 2 मेरे पास अकाउंट आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 नाम आपको दिख रहा है। तो मैं अपना ही अकाउंट के डिटेल्स में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैं ये वाला चूज़ करता हूँ। तो इस तरह से सिंपल रजिस्ट्रेशन से आपको करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू व्यू, इस पर आपको क्लिक करना है और I अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक एम पिन सेट कर लेना है। अब कोई भी आपका एम पिन होना चाहिए जो आपको याद रहे ईजी तरीके से। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक एम पिन सेट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं तो सिंपल ये मैं कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपने एम पिन एंटर किया उसको अब दोबारा एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे सेट एम पिन पे क्लिक करना है। तो जो भी आपका एम पिन है वो यहाँ पे सेट हो चुका है और जब भी आप लॉगिन करेंगे तो ये एम पिन डालेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टच आईडी के बारे में बोल रहा है, तो इसको यस इनेबल कर देते हैं सो दैट यहाँ पे इस तरह से फिंगरप्रिंट देंगे। तो ये देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे नोटिफिकेशन इसको स्किप कर देते हैं और अब हमारा जो है यहाँ पे एम पिन डालने के लिए बोल रहा है। जो भी हमने अभी एम पिन सेट किया है वो हम यहाँ पे सिंपल एंटर करेंगे। तो एम पिन की जगह हम यहाँ पे अपना जो फिंगरप्रिंट है वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फिंगरप्रिंट कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने जो है दे दिया। उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए अभी कुछ डैशबोर्ड आ रहा है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट आप सिंपल करते जाइए। क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बैंक ट्रांसफ़र, सेल्फ ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, गवर्नमेंट पेमेंट, तो ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है इस नए वाले ऐप में। पुराने वाले ऐप में इतने ज़्यादा फैसिलिटी नहीं था, लेकिन इस नए वाले में आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा इंटरफेस भी बनाया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे अभी सक्सेसफुली ऊपर आप मेरा नाम देख सकते हैं, कहाँ पे है वो आप देख सकते हैं। बाकी अकाउंट का बैलेंस देखना है तो यहाँ पे आप आराम से टैप करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ टैप हेयर टू व्यू हाइड बैलेंस, तो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ ट्रांजेक्शन्स करेंगे रिसेंट में वो आपको दिखाई देगा। बाकी यहाँ पे
बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, अकाउंट नंबर वगैरह टाइप करके किसी को भी भेज सकते हैं। उसके बाद अगर कार्ड्स के बारे में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक देखिए माई कार्ड का ऑप्शन दिखता है यहाँ पे साइड में। तो ये देखिए ये वाला मेरे पास अभी कार्ड है जो कि एक्टिव है। तो सेम इसी तरह का कार्ड मेरे पास भी है जो कि जिसका नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो कोई भी मेरे पास क्रेडिट कार्ड अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया बैंक का जो भी डेबिट कार्ड रहेगा, जो भी क्रेडिट कार्ड रहेगा, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे कुछ अगर आपका कोई भी फिक्स डिपॉजिट वगैरह है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल इंटरफेस है। अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पासबुक पासबुक आप कैसे देख सकते हैं मोबाइल बैंकिंग में। तो एक बार क्या करते हैं, इसको यहाँ पे बैक आ जाते हैं इस पेज पे। अगर यहाँ से इस तरह से नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा। इंटरफेस काफ़ी अच्छा यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक पासबुक का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपल आप पासबुक पे क्लिक करेंगे तो आएगा। तो एक बार मैं यहाँ पे फिर से प्रेस करता हूँ तो ये देखिए अब जो है यहाँ पे प्रेस हो चुका है। और अब इस तरह से आप यहाँ पे स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ रिसेंट स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए हमने कितना ट्रांजेक्शन्स किया हुआ है, ये सब यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है। लास्ट 30 डेज़, लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ, ये सब यहाँ पे आपको जितना भी टाइम का आपको स्टेटमेंट चाहिए वो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको करंट अकाउंट अगर आपके पास है तो दिखेगा, कोई लोन है तो दिखेगा, एफडी अगर आपके पास कोई है तो वो भी उसका आप स्टेटमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट के लिए यहाँ पे ऑप्शंस है और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे अगर आपके पास कोई और अकाउंट है तो उसका भी आप यहीं से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 2 अकाउंट है तो यहाँ पे मैंने एक अकाउंट को लॉगिन करके आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप जो है बैंक ऑफ इंडिया बैंक का ओमनी नियो बैंक का मोबाइल बैंकिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान और काफ़ी इजी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है जो कि आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।